राजधानी रांची के अति व्यस्ततम और पॉर्श इलाकों में से एक लालपुर थाना क्षेत्र से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला आज प्रकाश में आया है। दरअसल अब से थोड़ी ही देर पहले इस लालपुर थाना क्षेत्र के ही ठीक थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर लक्ष्मी ज्वेलर्स नामक एक दुकान है, जेवर की दुकान है। वहां पर दो लोग पहुंचते हैं और जेवर दुकानदार से लूटपाट की कोशिश करते हैं, जैसा जेवर दुकानदार के द्वारा आरोप लगाया गया है। इसकी सीसीटीवी वीडियो भी आई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे दो शख्स एकाएक लक्ष्मी ज्वेलर्स के अंदर प्रवेश करते हैं। पहले दुकानदार से कुछ जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो ज्वेलरी है, उन्हें दिखाने की मांग करते हैं। इसके बाद लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए के मूल्य की जो एक सोने की हार होती है, उसे दुकानदार से लेते हैं और फिर अपने पॉकेट में रखकर दुकान से जाने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद दुकानदार और जो दो लोग हैं, दोनों के बीच हाथापाई जैसी नौबत आती है और दुकानदार के द्वारा शोर मचाया जाता है। उसके बाद स्थानीय लोग पहुंचते हैं। इसके साथ ही रांची पुलिस को सूचना दी जाती है कि जेवर दुकान में इस प्रकार की लूटकांड को अंजाम दिया जा रहा है। लूटकांड की सूचना जैसे ही रांची पुलिस की टीम को मिलती है, लालपुर थाना की पुलिस यहां से मूव करती है और चूंकि जो घटना स्थल है, जो जेवर दुकान है लक्ष्मी ज्वेलर्स, वो लालपुर थाना से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। पुलिस की टीम पहुंचती है, दो लोगों को दबोच लेती है और उन्हें लेकर लालपुर थाना में पहुंची है, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। अंदर में दोनों शख्स से पूछताछ चल रही है। बता दें कि जो पूरा मामला ये बेहद हैरान करने वाला मामला है। प्रथम दृष्टिया अगर आप देखें, प्रारंभिक स्तर पर ऐसा लगता है मानो लूटपाट से जुड़ा हुआ है। हालांकि जब इससे जुड़ी हुई जब चीज़ों में पूछताछ हुई या रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने जैसा बताया है, उसमें पता चल रहा है कि ये जो पूरा मामला है, ये लूटपाट से नहीं बल्कि साइबर फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। पहले सुनिए पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं रांची के सिटी एसपी पारस राणा। इसमें कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि एक ज्वेलरी की शॉप है लक्ष्मी ज्वेलर्स, उसके मालिक ने सूचना दी थी। तुरंत पुलिस ने त्वरित कार्रवाई, स्पीड से कार्रवाई करते हुए दो लोगों को वहाँ से पकड़ा। तो ये पता चला कि वे दो लोग जो दुकान का मालिक है, उनसे ज्वेलरी की मांग कर रहे थे। उसके बाद वो ये क्लेम करने लगे कि आपके खाते में मेरा पैसा गया है लगभग 3 लाख रुपए, और ये बोल के और उनके पास जो ज्वेलरी जो वो दिखा रहे थे वो अपनी पॉकेट में डाल दी। पुलिस ने काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्ड किया और तुरंत ही जाके लगभग 1 से 2 मिनट में जाके उन दोनों लोगों को पकड़ लिया है। और बाकी टीम्स को भी मोबिलाइज़ किया गया था। एकदम से कंट्रोल रूम से लगभग 5 मिनट के अंदर सारी टीम्स हमारी पहुंच गई थी स्पॉट पर। और जो एक्यूज जो थे, जो दुकानदार के अकॉर्डिंग जो एक्यूज हैं, उनको लाया गया है। उनका क्लेम है कि उनके अकाउंट से कोई पैसा गया था जो ज्वेलरी दुकान के मालिक के अकाउंट में। और जो दुकान के मालिक हैं, उनका कहना है कि हमें इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है कि मेरे अकाउंट में आपके अकाउंट से कभी कोई पैसा आया है। और वो जो बाकी जो फैक्ट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है और आगे एज पर लॉ एक्शन लिया जाएगा। वास्तव में कुछ लूट हुई है सर? वास्तव में लूट की घटना इसको नहीं कह सकते हैं। इसमें कुछ हो सकता है कि जो दोनों व्यक्ति जो अंदर दुकान में गए थे, उनके साथ भी किसी ने साइबर फ्रॉड किया हो और उसमें हो संभवतः है इनके अकाउंट का यूज़ किया गया हो, ज्वेलर्स के अकाउंट का। तो ये सारे जो तथ्य हैं उनको अभी वेरीफाई किया जा रहा है और प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही आगे का जो जानकारी जो है और जो ट्रू फैक्ट्स है वो आगे बताएंगे। ने सुना रांची के सिटी एसपी पारस राणा को। उन्होंने भी स्पष्ट बताया कि प्रारंभिक स्तर पर ऐसी सूचना मिली कि लालपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी ज्वेलर्स में 2 लोग पहुंचे हैं और लूटपाट की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है। इसके बाद जो कहानी निकल कर आई वो और चौंकाने वाला था। दरअसल 2 लोगों को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। उनके द्वारा पुलिस के समक्ष अपने जो इंट्रोगेशन हुआ है, पूछताछ हुई है, उसके क्रम में ये जानकारी दी गई है कि दोनों लोग के द्वारा एक गाड़ी परचेज किया गया था, एक कार खरीदा गया था। और जिस शख्स के कार खरीदा गया था, उस शख्स ने लक्ष्मी ज्वेलर्स में 3,90,000 रुपया जो बताया जा रहा है प्रारंभिक स्तर पे जो अमाउंट, वो ट्रांसफ़र करवाया गया था। और जिन लोगों ने कार बेचा था, उन्हीं का एक जो पार्टनर था, जो सहयोगी था, वो लक्ष्मी ज्वेलर्स में उस वक्त मौजूद था। पैसे इनके द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसा इनके द्वारा पुलिस को बताया गया है, और वहाँ से वो लोग ज्वेलरी खरीद लेते हैं। ये पूरी घटना 13 जनवरी को हुई थी और इन्हें बाद में पता चलता है कि जो गाड़ी इनके द्वारा खरीदा गया है वो चोरी की है। इसके बाद पुलिस में न जाकर ये सीधे लक्ष्मी ज्वेलर्स पहुँचते हैं और वहाँ से इनका इरादा ये होता है कि
90,000 के जो हमने पेमेंट किया है उसके बदले हम जेवर ले लें। जेवर ले लेते हैं और ये कहते हैं दुकानदार को कि हमने पेमेंट कर दिया है, जिसमें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे लूट कांड की। और कहीं ना कहीं देखें तो ये गैर कानूनी भी है। किसी जेवर दुकान में जाकर बिना पेमेंट किए अगर आप जेवर लेते हैं, उसे लेकर भागने की कोशिश करते हैं, तो ये गैर कानूनी है। इस पूरे मामले पर जब हमने जो पीड़ित जेवर दुकान जो लक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक है उनसे जब बात की, तो उन्होंने भी मामले को लेकर जो जानकारी दी है, पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं लक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक के द्वारा पूरी घटना के संदर्भ में। ये 2 आदमी आए मेरे दुकान में, बोले मुझे बाला चाहिए। हमने कहा कि हम लोग उतना बड़ा दुकानदार नहीं है, बाला हम लोग नहीं रखते, ऑर्डर पे बनाते हैं। तब फिर एक डिस्प्ले में चैन लगा हुआ था, उसको बोला इसको दिखाइए, ये ले लेते हैं। उसको दिखाया तो 1,80,000 रुपया हुआ। उसका फिर बोला कि इसको छोड़ दिए, एक सेट लगा हुआ था उसको निकलवाया, वो 2,94,000 का दाम हुआ। दाम जोड़ के बोला कितना इसका दाम पड़ेगा, हम बोले 2,94,000। इतना बोले ही है, वो हार उठा के देखते देखते पॉकेट में डाल दिया। अच्छा, जो खरीदने आया था? जी हाँ, वो दोनों में एक आदमी उसको अपने पॉकेट में डाल दिया। जब उसने पॉकेट में डाला तब हम कहे सामान क्यों पॉकेट में डाला तू, अभी ना पैसा दिया है ना तुमने फाइनल किया है, तुम सामान क्यों डाला। उसी में हम उसका गेटा धर लिए। उस टाइम हम दुकान में अकेले थे, इसलिए कि मेरा बड़ा बेटा रहता है, वो बाहर गया हुआ था, वो आया हुआ था मगर वो घर में था। तो वो ये 2 लोग ऊंचा पूरा शरीर का था, हम सोचे डर गए कि लोग डकैती करने आया है। इसी में हम जो सामान रखा था उसका गिट्टा धर लिए। हम काउंटर के अंदर थे। उसके बाद अगल बगल के दुकानदार लोग भी सब जमा हो गए। तब वो सामान फिर हम उसको एक झापड़ मारे भी कि सामान तुम पहले रखो। तो बोलता है कि 3,90,000 ट्रांसफर किए आपके अकाउंट में। हम कि क्यों किए आप, हमने आपको बोला था, हमसे कोई डील था जो आप हमको 3,90,000 हमारे अकाउंट में ट्रांसफर किए। तो बोला नहीं। तो वो क्या है कि 3,90,000 डाला है, ये नहीं डाला है, यही डाला है, मगर इसका साथी डलवाया है। और वो साथी आके हमसे सामान ले गया, बकायदा मेरे पास बिल भी है। जेवर लेके गया। कब लिया था? 13 तारीख को लिया। 13 जनवरी को? जी हाँ। अच्छा। और वो उसका बकायदा मेरे पास बिल भी है। कितना का था जेवर को? वो 3,90,500 का था, जिसमें 3,90,000 ट्रांसफर किया था, 500 रुपये हमको कैश दिया था। ठीक है। इसका GST बिल भी मेरे पास है। उसके बाद हमने तुरंत थाना को, हम बेटा को आवाज दिए। बेटा आया तो हम बोले थाना को फोन करो। हाँ। थाना फोन किए, 2 मिनट में थाने वाले बड़ा बाबू सब सारे आ गए। कौन थाना में? लालपुर थाना जी। हमारे बगल में चौक में ही लालपुर थाना। हम लोग लालपुर थाना को फोन किए, बड़ा बाबू का भी नंबर था। तुरंत 2 मिनट के अंदर थाना से सारे पुलिसकर्मी, सारे पदाधिकारी पहुंच गए मेरे दुकान में, और वही फिर पकड़ के लाए। आपको शुरू में क्या लगा कि डकैती करने आया? नहीं, हमको तो शुरू लगा कि कस्टमर है। हाँ। कस्टमर है, अब कोई भी कस्टमर आएगा तो हम उसको डकैत नहीं ना समझ लेंगे। बिल्कुल। वो हमको बोला बाला दिखाइए, उसके बाद चैन देखा, फिर सेट देखा, फिर वेट करवाया, दाम जुड़वाया, हॉल मार्क है कि नहीं वो देखा। तो हम तो जान रहे कस्टमर है, मगर वो करते करते वो पॉकेट में रख लिया सामान, तब हमको डाउट हुआ। और दोनों जो ऊंचा पूरा, हमको लगा इन लोग डकैती करने के नियत से आया है। हथियार तो निकाला नहीं था, मगर हमको लगा जैसा कि लोग है कि हम अकेला थे दुकान में, उस टाइम हो सकता था कुछ अनहोनी भी हो कर सकता था। तो आपने सुना रांची के सिटी एसपी पारस राणा को, इसके साथ ही जो पीड़ित दुकानदार हैं यानी जो लक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक है, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा। और बता दें कि ये पूरा जो मामला है ये बेहद चौंकाने वाला है। प्रारंभिक स्तर पर ऐसा लगता है मानो रांची के जेवर दुकान में लूट के इरादे से लोग पहुंचे थे और लूट कांड की घटना को अंजाम देने से पहले वो पुलिस के हाथे चढ़ गए। लालपुर थाना की पुलिस ने उन्हें, दोनों लोगों को पकड़ लिया। अब जब इसमें एक नया एंगल जो आया है, उसके मुताबिक जो 2 लोग दुकान में पहुंचे थे वो खुद अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि उन्होंने जो अपनी गाड़ी कमाई, यानी जो 3.5 लाख 3,90,000 का जिक्र किया जा रहा है, वो पैसे एक कार खरीदने के लिए दिया था, लेकिन वो पैसे उन लोगों ने इनके साथ साइबर फ्रॉड किया है और पैसे को लक्ष्मी ज्वेलर्स में ट्रांसफर करवा दिया गया। जिस वक्त गाड़ी की डीलिंग हो रही थी उसी वक्त एक सहयोगी लक्ष्मी ज्वेलर्स में मौजूद रहता है जो वहां से जेवर खरीद लेता है। दोनों अपने आप को पीड़ित बता रहे हैं। एक तरफ पीड़ित लक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक है। अब पूरे मामले को लेकर रांची पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये लूट कांड का मामला था
साइबर फ्रॉड का मामला था, फिर एक सुनियोजित षड्यंत्र। चूंकि यहाँ पर जिन लोगों पे आरोप लग रहे हैं वो भी खुद को पीड़ित बता रहे हैं और दुकानदार के द्वारा तो ये बताया ही जा रहा है कि मेरे दुकान में लोग पहुंचते हैं, लगभग 3,90,000 के जो जेवर थे उसे दोनों लोग लेते हैं, उसे अपने पॉकेट में डाल लेते हैं और उसके बाद जाने लगते हैं, जो गैरकानूनी है। अब देखना होगा कि रांची पुलिस के द्वारा जब पूरे मामले को लेकर खुलासा किया जाता है तो इसमें जो असली गुनहगार है वो कौन है, इसका पता चल पाएगा। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।